बोलिएगा हर हर महादेव। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही शानदार है और आज सोमवार है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग आज व्रत रखे हैं या आने वाले सोमवार में अगर व्रत रखना चाहते हैं, ध्यान देना, पानी जरूर टाइम टाइम से पीना, क्योंकि पानी से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। वैसे पानी में एनर्जी नहीं होता है, लेकिन पानी लेने के साथ आपके बॉडी में आयंस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलेगा। सो गाइज प्लीज, अगर आप व्रत रखते हो या घर में आपकी मम्मी है या जो भी ज्यादा एज वाले लोग हैं, अगर वो व्रत रखते हैं तो आप उनको जरूर सजेस्ट करें, सजेस्ट ना करें। अगर वो व्रत रख रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका केयर करें, यानी आप उनको फ्रूट्स वगैरह ला के दें, आप उन्हें पानी टाइम से पीने के लिए बोलें। ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी करके बोलिएगा, लेकिन वो हाफ एन आवर पे रेगुलर बेसिस पे इंटरवल पे पानी जरूर पिए, ठीक है। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं सीयूईटी के पार्ट 3 क्वेश्चन पेपर पे। आप सभी को पता है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके बच्चों से क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे बीएचयू पाठशाला के जो पेड मेंबर हैं, जो हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे पढ़ाई करते हैं, वो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते हैं। उसी की बेसिस पे मैं आपको सीयूईटी का लेवल के बारे में बता रहा हूं। सो आज इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और आने वाले समय में जो 6 लाख से ज्यादा बच्चे सेकेंड फेज में जाने वाले हैं, जो सेकेंड फेज का पेपर देने वाले हैं, उनको आइडिया लगेगा कि क्या सीयूईटी का लेवल है, इतना ज्यादा हाई या वही लो या मॉडरेट। तो आप इस वीडियो को जरूर देखो और अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कोचिंग फ्रेंड्स या आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी आपके रिश्तेदार दोस्त जो सीयूईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप उनको इस वीडियो का लिंक भी भेजें, जिससे कि उन्हें आइडिया लग जाए कि सीयूईटी यूजी का क्या लेवल है, ठीक है दोस्तों। यहां पे सबसे पहले बता दूं कि पार्ट 3 है। पार्ट 3 यहां पे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि हमारे यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 जा चुका है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन है, ये फेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, यानी जो जुलाई के मंथ में पेपर हुआ है उनका थर्ड पार्ट क्वेश्चंस होने जा रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज सेक्शन की बात करेंगे, जिसको हम लोग सेक्शन 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन 1 बोलते हैं दोस्तों। जिसमें हिंदी की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको ईसा मैम जो है वो प्रॉपर एक हिंदी की क्लास देंगी, जिसमें हिंदी के पूरे क्वेश्चंस भी होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्पेशल वीडियो इसका आएगा, उसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे दूं तो पैसेज, ठीक है, साथ में वर्ड पावर, ये दो चीजें अगर आपकी बहुत अच्छी स्ट्रांग है, खासकर आपका वर्ड पावर यानी विलोम, समानार्थी, प्रत्यय, उपसर्ग, ये तमाम चीजें, मुहावरा, तो आप अच्छा कर लोगे। इंग्लिश की बात करें तो यहां पे देखो, यहां पे पैसेज आता है, ठीक है, और वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी सेनो, इंटो, वोकैब जो होते हैं उससे आता है, और आपके अच्छे खासे ग्रामर पूछे जाते हैं। यहां पे आपका एक और है, वो है स्पेलिंग एरर, ठीक है। स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट्स और है, मैं लास्ट में दिमाग में आता है तब। और यहां पे मैंने लिखा है वाज पार्ट 1 एंड 2, क्योंकि इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 और 2 में कराए हुए हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। तो ऐसे में आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश के बच्चे देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है, ये इडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, द एप्पल ऑफ ऑन्स आईज। आप लोग कमेंट करिएगा जो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आंखों का तारा आप लोग थोड़ा हो जाओ, अच्छे से इसका आंसर देना। जनरल टेस्ट, जीटी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीयूटी यूजी में। मैक्सिमम बच्चे इसको ले रखे हैं, और यहां पे जो क्वेश्चंस हैं इससे हमें पता चल रहा है कि सीयूटी का लेवल क्या है दोस्तों। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सबसे ऊंचा सिनेमा घर। तो अब यहां पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे सोच रहे हैं कि भारत का पूछ रहा है या विश्व का पूछ रहा है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो गाइज, आपको अपने ऑप्शन बेसिस पे आंसर टिक करना चाहिए। किस बेसिस पे? आंसर बेसिस पे। अगर यहां पे कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल वर्ड नहीं लगा है, भारतीय या फिर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय नाम नहीं लगा है, तो ऐसे में क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद, खैर क्वेश्चन इतना यूनिक है कि चाहे देश का पूछा जाए चाहे पूरे विश्व का पूछा जाए, आंसर एक ही होगा, क्योंकि भारत अभी कंटिन्यू बहुत सारे रिकॉर्ड बना रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश ने सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप कमेंट करिए उसकी हाइट। अच्छा, मैं अभी ना इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप लोग ना पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो और अच्छे से टाइप करके कमेंट करना, तो मैं उसको पिन करूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा ना। मैं देखो 2-3 क्वेश्चन मैं दे चुका, उधर एक मैंने दिया इंग्लिश वाला, अभी मैं दे रहा हूं सबसे ऊंचा। तो इसके देखो पहला क्वेश्चन यही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, क्योंकि वो
वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। फिर हम लोगों ने देखा कि सबसे ऊंचा रोड का भी रिकॉर्ड विश्व में भारत का ही है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो ये बीआरओ का यानी इंडिया का सबसे ऊंचा रोड बनाने का भी लद्दाख में जो बना है वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। साथ साथ एक तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंडिया के नाम से है, जो कि इन्होंने लद्दाख में बनाया है, सबसे ऊंचा सिनेमा घर, सबसे ऊंचा। ठीक, तो आप लोग इसको भी कमेंट करिएगा। समुद्र तल से 11,000 समथिंग इसकी जो ऊंचाई है। तो ओवरऑल इसका एक क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन देखो आया क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में और कब किया गया। मतलब इसका आंसर मेरे को डर, मुझे पता है क्या लग रहा है कि पूरे के आंसर ही मत दो, बस बता दो और आप लोग कमेंट करो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको 1857 रिवोल्ट, आपके जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या ये जितने भी इंपॉर्टेंट रहे हैं अंग्रेज ऑफिसर्स, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके टाइम के कार्यकाल काम पूछे जाते हैं। फिर आपका 1885 में जो आपका कांग्रेस का स्टेबलाइजेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इसके जितने भी इसके अधिवेशन हुए हैं और वो कहाँ पे सेरेमनी की गई है, कहाँ पे आपकी इसके मीटिंग्स हुई हैं, उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और आप लोग इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जैसे कब हुआ, इसमें क्या मांग, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मांग रखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट मांग। ठीक है, तो आप लोग बताना कि लाहौर अधिवेशन जब जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए था तो उसमें किस चीज की मांग की थी। फिर उसके बाद है जीडीपी रैंक, यहां पूछा गया जीडीपी, ध्यान देना जीडीपी रैंक। अब देखो इसके पीछे के पॉलिटिक्स समझो। वैसे तो हमारे देश में तेल, नींबू, बहुत सारी चीजें महंगे होने की वजह से हम लोग अपने देश को क्या समझ रहे हैं, बहुत गरीबी में जा रहे हैं, बेरोजगारी भी है, कई सारे अलग अलग बहुत रोजमर्रा के प्रोडक्ट जो होते हैं अचानक से बहुत हाई प्राइस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग फिर ट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को। तो मोदी जी ने क्या किया, यानी जो हमारा कमेटी है एग्जाम का, जीडीपी रैंक वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है कि भाई ठीक है घर में आपकी गरीबी है, लेकिन वर्ल्ड में हमारे यहाँ इसकी पहचान है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी वर्ल्ड में है वो बहुत अच्छा है। और आपको मैं बता दूं कि भारत सबसे तेज जीडीपी में यानी इसमें ग्रोथ करने वाला देश है, सबसे तेज, खासकर ये 22 तक, पिछले एक साल से 22 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें, इसीलिए इस क्वेश्चन को उठा के पूछा गया है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि प्रेजेंट टाइम में जीडीपी रैंक क्या है इंडिया का। सीएम ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। देखो यहाँ पे स्टेट से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, जैसे कैपिटल आप बहुत सारे इंडियन स्टेट्स और उसके यूटी, ठीक है, उसके साथ साथ राज्यपाल के नाम पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे सीएम, और यहाँ पे देखो पूछा भी गया है। तो उत्तराखंड के सीएम, इसके पहले देखो योगी आदित्यनाथ जी को पूछा जा चुका है, बिहार के जो सीएम है उनके बारे में भी पूछा जा चुका है रिलेट करके क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा रहा है स्टेट के कैपिटल्स, स्टेट के सीएम के बेसिस पे। तो यहाँ पे इनका नाम भी आप लोग चाहो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, चाहो तो आप लोग जान भी सकते। ध्यान देखो एक्चुअली स्टेट्स के सीएम पूछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अपने पार्टिकुलर इलेक्शंस के बाद, जिस टाइम पे होता है उसके बाद अचानक से उनके सीएम बदले गए किसी कारणवश, उनकी गवर्नमेंट, जैसे अब महाराष्ट्र है, सबको पता है कि जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी, यानी गवर्नमेंट उनका नहीं गिरा है, उनके यहाँ बस सीएम बदला है, सरकार तो वही है, तो उनके यहाँ सीएम बदला। लेकिन अब सबको पता है कि सीएम बदला तो वो एक एक्सीडेंटल और वो हटके है बाकी स्टेट से। तो वहां पूछा जा सकता है कि अब ठाकरे के बाद कौन महाराष्ट्र का सीएम पद संभाल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस। तो आप लोग ध्यान देना, पुष्कर सिंह दानी जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में दामी, ध्यान देना। तो ये अभी उत्तराखंड के हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास, मैं क्लू दे देता हूं, ये बैडमिंटन पैरामेडिक जो ओलंपिक्स है, सॉरी स्पोर्ट्स है, उसके ये वहां से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इनका टाइटल कोहली है, और इनसे रिलेटेड एक और है यार, ये वुमेन्स को क्या कर रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सबको पता है कि मैंने बोला पैरामेडिकल से आती हैं, यानी ये फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो ऐसे में क्या कर रही हैं, उनको मोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि प्रेजेंट टाइम में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। दे लोगे आंसर ना, अगर बोलना अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं किसी दूसरे वीडियो में इन सब के आंसर्स भी दे दूं। फिर है यहाँ पे करेंसी ऑफ श्रीलंका, करेंसी ऑफ श्रीलंका क्यों पूछा जा रहा है, हमें ये वीडियो बनाने का यही रीजन है कि मैं आपको दिमाग में ये चीज देना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है,
क्योंकि श्रीलंका इज राइट नाउ सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमी और मतलब कहने का मतलब ये कि फेमस है किसी कारणवश, चाहे अपनी गरीबी से, चाहे अपने अमीरी से, चाहे अपने भुखमरी से, चाहे अपने वार से, चाहे सिविल वार से, चाहे वो किसी भी चीज किसी कारण से वो क्या है, फेमस है। वो सोसाइटी में लोग जुबान पे चल रहा है लोगों के, तो ये रीजन है। तो करेंसी श्रीलंका क्यों पूछा? अब इसके पहले श्रीलंका का पूछा गया था, पीएम पूछा गया था। अभी यूक्रेन और रशिया के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फेमस हो रहा है, तो इसलिए पूछा जा रहा है। सीईओज पूछे जा रहे हैं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज या बहुत अच्छे कंपनियां हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनके सीईओ पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो कंपनियां अभी हाल ही में बहुत अच्छे लेवल पे गई हैं। अब सबको पता है कि ट्विटर जो है वो ऐसे व्यक्ति से जुड़ गया जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो ऐसे में भाई ट्विटर से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। अब सबको पता है कि अभी आने वाले समय में जैसे अब इस समय सोशल मीडिया के जो महारथी हैं मार्क जुकरबर्ग, वो अब व्हाट्सएप भी वही ऑनर है, इंस्टा के भी, एफबी के भी वही हैं, तो अब उनकी कंपनी का क्या नाम ही पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले फेसबुक का नाम था, फेसबुक से हर जगह देखो लिखा रहता पावर्ड बाय फेसबुक, लेकिन अभी क्या है, अब उन्होंने एक कंपनी बना दी और कंपनी के 3 ब्रांचेस कर दिए कि फेसबुक इज ए ब्रांच ऑफ माय कंपनी एंड इंस्टा इज ए पार्ट ऑफ माय कंपनी एंड आल्सो ऐप व्हाट्सएप इज ए पार्ट ऑफ दिस कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, तो ये अब करंट में है, ये पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको वो क्या करना है, वो एनालिसिस करनी है। मैं देखा, मैं आपको समझ में आ रहा है मैं कितनी सारी चीजें बता रहा हूं, अगर इसको नोट डाउन करो, फिर इस पर रिसर्च करो, बस एक दिन का काम है यार। जितनी सारी चीजें मैंने बताया, बस एक दिन गूगल करके इन तमाम चीजों का डेटा कलेक्ट करो और ससरी नजर से देख जाओ। जैसे मैंने बोला कि सीएम ऑफ यूके यानी उत्तराखंड, यानी आई थिंक आपको अब जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं जो उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस करे हैं अपने यहाँ, आप उस स्टेट्स के सीएम के बारे में देख लो, उनके राज्यपाल के बारे में देख लो, समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको देखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट जो मैंने आपको बताया, तो इंडियन कैपिटल, ये आपके लिए असाइनमेंट है, प्लीज आप लोग कम से कम टॉप 10 इंडियन स्टेट्स यानी जो जिनके यहाँ कोई ना कोई 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है वो आप देख लो। फिर यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? आई थिंक एवरीवन नो। यहां पे मैं ये पूछ रहा हूं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 का थीम क्या है? सो गाइस कमेंट जरूर करें। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है, आपको बताना है कि इस बार उसका थीम क्या है। अगर मैं आप लोग कमेंट करो, अभी मैं लास्ट में इसका आंसर भी दे दूंगा। फिर यहाँ पे है वैक्सीन ऑफ कॉलरा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे बहुत पता है क्या कमेंट कर रहे हैं, सर साइंस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या, जनरल साइंस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। भाई देखो यहाँ पे जनरल साइंस से क्वेश्चन आया कि नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, मुझे आप नहीं पहचानते हो, मैं बता दूं मेरा नाम नीर है, मुझे लोग प्यार से नीर सर बुलाते हैं, नीर भैया भी बुलाते हैं, तो मैं आपका सीनियर हूं कुल मिला के। मैंने पता है यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, लोगों ने 6-6 महीने खूब बड़ी बड़ी क्लासेस लेके एकदम पीसीएस लेवल का पढ़ाया है। मैं एक सिंगल ऐसा यूट्यूब पे आपका मेंटर रहा हूं जिसने वही पढ़ाया जो सीयूईटी आज दे रहा है। ये मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये जाके दे दो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये मैंने बताया था कि भाई राज्यपाल देख लो आ रहा है। ये मैंने बताया था कि सीएम देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैंने बताया था कि अभी गवर्नर जनरल हिस्ट्री से या वायसराय पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में। ये मैंने स्टार्टिंग में कितने वीडियो में बताया कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके सीईओ या उसके ऑनर पूछे जा सकते हैं। ये पुराना एक्सपीरियंस है। जोमेटो पूछा जा सकता है, तो क्यों नहीं पूछा जा सकता है कि हुई पराग अग्रवाल या एलोन मस्क क्यों है फेमस, या एलोन मस्क की कंपनी का क्या नाम है, या फिर मेटा कंपनी किसका है। ये तमाम क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जा सकते हैं। सो गाइज आप लोग बस मेरे टॉप 10 वीडियोस देख लो, तो मुझे लग रहा है काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस वीडियो को जो देख रहा होगा वो खुद बहुत एक्सपीरियंस करेगा। वो ये तमाम बातों का लिस्ट बनाओ और इसको जाकर सर्च करो। अब मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आई थिंक आपको जितने भी अभी 6 महीने के अंदर अच्छे इवेंट हुए हैं, खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड और वुमेन से रिलेटेड, सबको पता है कि महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर आज यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर एडिडास क्यों पूछा गया? क्योंकि दिस इज ए यूनिक क्वेश्चन। ये वुमेन्स को इंपावर करने के लिए क्वेश्चन्स पूछा गया, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर ही बनाया गया है वुमेन्स को इंपावर करने के लिए। एक पैरा स्पोर्ट्स की एक महिला हैं, एक लेडी हैं, अगर उनको किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, इट मींस क्या? वुमेन्स को इंपावर किया जा रहा है। सो गाइज प्लीज आप लोग इससे आइडिया लगाओ कि इसका मतलब जितनी भी महिलाओं वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा।
इसका मतलब जितने भी स्टेट हैं उसके सीएम पूछा जाएगा। इसका मतलब जितने कैपिटल हैं सीएम स्टेट्स के, ये पूछा जाएगा। इसका मतलब यहां पे जितने भी ह्यूमन डिजीज हैं, विटामिन है, उसके साइंटिफिक नेम है, उनके कॉमन नेम है, उनके सोर्स, उनकी डिफिशियंसी है, इसका मतलब भी पूछा जाएगा। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी पूरी लिस्ट आउट करोगे और पूरा एकदम प्यार से लिख के आंसर करना। यहां पे हम लोग बात करते हैं कि सर आपका सजेशन क्या है, वो मंत्र क्या है जो आप फेज 2 के बच्चों को देना चाहते हो या कमिंग एग्जाम के लिए देना चाहते हो, या आने वाले कई सालों में इस वीडियो को अगर लोग देख रहे हैं तो उनके लिए क्या सजेशन है। दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है, जो सजेशन है, वो बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। बेसिक, हाउ मेनी नंबर्स आर फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, राइट टू प्राइवेसी किसमें है, राइट टू एजुकेशन किसमें है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लास्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, ये क्वेश्चंस पॉलिटी वाले। हमारे पास बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन आ जाएगा। कोई साइट पूछ लेगा, पूछेगा, लास्ट टाइम आया हुआ है साइट का क्वेश्चन, भाई गुजरात के साइट्स का नाम पूछा गया है, इनडायरेक्टली पूछा गया है लेकिन पूछा गया है। लोथल कहां पे है, पूछा गया है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। चूड़ी कहां पे आया गया, लिपस्टिक कहां पाया गया, जूते हुए खेत कहां पाए गए, पूछा जा सकता है, फेमस क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे साउदर्न पॉइंट क्या है, किस नदी के किनारे है। पूछा जा सकता है सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग डिफरेंट नेम पूछा जा सकता है। अगर हम लोग मिडावल हिस्ट्री में आते हैं तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कौन सा मुगल इंपायर इसको बनवाया, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही दिल्ली सल्तनत इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मिडावल हिस्ट्री, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मिडावल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो कहीं ना कहीं मिडावल हिस्ट्री को इंप्रूव करते हैं, बनाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में सबको पता है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी महात्मा गांधी की इवेंट है पूछा जा सकता है, उनके कौन से कैंपेनिंग कब चला, पहला मीटिंग कहां हुआ, फिर जो और भी हमारे पॉलिटिकल लीडर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन लोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से क्वेश्चन, उसके इवेंट, उसके अधिवेशन पहली बार कहां हुआ, उसका मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, उसका पारसी अध्यक्ष कौन था, उसका हिंदू अध्यक्ष कौन था, ये वाला इवेंट कब हुआ, महात्मा गांधी ने कब अनशन धारण कर लिया था, या लता सुभाष चंद्र बोस ने कब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, कब उन्होंने छोड़ दिया, ये तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइटल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा टाइटल किसने दे दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने टाइटल दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोल दिया, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से भाई क्यों नहीं पूछा जा सकता हिस्ट्री का। अगर हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें अब हिस्ट्री के बाद, तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। प्रेजेंट टाइम में लोगों को इसके स्टेट्स नहीं पता है, टोटल बताओ कितने स्टेट और यूटी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे चीजें हुई हैं, जैसे कि अभी मान लो कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस, थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहा हूं मैं, जो करंट चीजों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बीआरओ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क बना दी विश्व की। तो ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस भी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा। वैसे अगर ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग नोट करना चाहो तो पता है क्या है इनका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई बताएगा मुझे दोस्तों? वो है इनका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे इनके सैटेलाइट पूछ लेगा, स्टार्स के बारे में पूछ लेगा, अर्थ के बारे में पूछ लेगा, सन के बारे में पूछ लेगा, कोल्डेस्ट क्यों लाल है, क्यों पीला है, क्यों हरा है, क्यों नीला है, भोर में कौन उगता है, चमकीला कौन है, सूरज के नजदीक कौन है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और मुझे लग रहा है आप लोग के जुबान पे भी रहता है। सो गाइज, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखो, बेसिक मत भागो यूपीएससी और पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस के पीछे, भागो अपने लेवल के पीछे। भाई आपके एग्जाम का अपना एक लेवल है, डिफरेंट रखा गया है लेवल, तो आप लोग को वो देखना है और मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। सेकंड सजेशन है 6 मंथ करंट अफेयर्स। दोस्तों, आपके एग्जाम के पहले 6 महीने का जितना भी करंट अफेयर्स, चाहे वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ हो, चाहे इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ हो, चाहे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, चाहे पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ हो, आपको फाइनली ये पूरे करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस क्यों ना हो, वो आपको देखना है। आने वाले समय में आईपीएल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आईपीएल से क्वेश्चन अभी नहीं आया है, मैं आपको दे रहा हूं और आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा जो आने वाले सेक्शन फेज 2 में फंस जाएंगे, डायरेक्टली फंस जाएंगे। थर्ड है आपका डेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज।
जितने भी 6 महीने पहले हमारे पास चाहे किसी भी वुमेन को एम्पावर करने के लिए वो डे सेलिब्रेट किया गया हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया हो, चाहे खासकर किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उस डे को सेलिब्रेट किया गया हो, इसलिए पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको भी देखो। उसके बाद है ह्यूमन डिजीज, ये सजेशन में है, आप इसको देख लेना। उसके बाद है आपका यहाँ पे करेंसी एंड कैपिटल, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, खासकर अपने पड़ोसी देशों का देख लेना। और जो देश किसी कारणवश 6 महीने में फेमस रहा हो, उस स्टेट एंड उस कैपिटल उस कंट्री को देख लेना। सीएम पीएम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे सजेशन में रखा गया, यानी हमारे जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस हैं उसको आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही समझदारी से देखोगे और उसका नोट्स बनाओगे, और हाँ, लगभग आने वाले एग्जाम तक अपने एक ख्यालों में खो जाओगे, और वो ख्याल बड़ा ही प्यारा होगा, और वो होगा CUET, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जिसमें मैंने आपको दिया है डोमेन के बारे में एक सजेशन। बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप जीटी के बारे में बता दे, तो लैंग्वेज के बारे में बता दे, तो सर आप डोमेन के बारे में नहीं बता। दोस्तों, डोमेन जो है वो सच में रुला रहा है, क्योंकि डोमेन से क्वेश्चंस अच्छे पूछे जा रहे हैं, डीपली पूछे जा रहे हैं, लाइन वाइज लाइन पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से बता दिया आपको, भाई हम 12वीं से ही क्वेश्चन देंगे। जब कभी कोई एग्जामिनेशन कमेटी या एग्जामिनेशन कमीशन जब कोई पर्टिकुलर चैप्टर पहले ही डिसाइड कर देता है, तो भाई वहां पे तो क्वेश्चन डीपली पूछा जाएगा। ये बहुत आसान सा चीज है, इस लॉजिक को कोई भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। अच्छी बात यह है कि आपके जितने भी 12वीं के बच्चे हैं वो हाल ही में 12वीं पढ़े हैं, और सीबीएसई का रिजल्ट भाई क्या मस्त रिजल्ट आया, सब खूब टॉप किए। जो खुद मेरे से बोला था कि सर मेरे 78% आएंगे, वो 94% पाया है। ये सीबीएसई ने कर दिखाया है, बच्चों ने करा है, लेकिन बच्चों को उम्मीद से ज्यादा खुश कर दिए लोगों ने, ठीक है। अब डोमेन को भी देख के दो और खुश हो जाओ फिर। भाई जब परसेंटेज अच्छे आए तो आपको 10+2 का सिलेबस और डोमेन में भी अच्छा आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पे हमारे पास फेज 2 के कमिंग सून वीडियोज हैं, लेकिन वो आप कमेंट करोगे तब जब आप बोलोगे सर फेज 2 के गेस किए हुए क्वेश्चन आप मुझे बता दो, ऐसे क्वेश्चन बताओ सर जो कि हमारे फेज 2 में फंस जाए। अगर आप 100 अबाउट अगर कमेंट्स आ जाते हैं, आई विल मेक वीडियो ऑन द फेज 2 एस्टिमेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पे स्टडी प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा है मैंने। लास्ट में सजेशंस दूंगा, जो हमेशा देता हूं वो यही दूंगा, उठो जागो तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। राइट नाउ आपका लक्ष्य CUET है, ध्यान देना। कब लोग बोलते हैं हमारे पास एक ही लक्ष्य होता है, हमारे पास एक लक्ष्य कभी नहीं होता है। जो एक लक्ष्य लेके चलता है, मुझे लगता है दुनिया का सबसे असफल आदमी वही होता है। आप बहुत सारे लक्ष्य को ले चलो, समय समय पे उसको फोकस करो। अभी CUET है, CUET को फोकस करो, आगे अपना लक्ष्य बदल लेना, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में आ जाओगे तो आपके पास फिर अपना अलग एक एम होगा। कोई UPSC, कोई CA करना चाहेगा, कोई बिजनेस में जाना चाहेगा, कोई मैनेजमेंट कोर्स करना चाहेगा, कोई सिविल में जाना चाहेगा, बहुत सारे सो मेनी ऑप्शन। सो गाइस प्लीज अभी राइट नाउ जो आपके पास एम है CUET, यू हैव ओनली ऑन एम, सो प्लीज उसको पहले पूरा करो। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। BHU पाठशाला को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और हाँ, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, मस्त रहें, महादेव को याद करते रहें और BHU पाठशाला को देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे और पूरी बातों को नोट किए होंगे, और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।